हेलो एवरीवन, राधा मैथ क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रोजेक्ट के बारे में आपको चर्चा किया गया है। दूसरा प्रोजेक्ट क्या है आपका? उजाइब क्षुद्रतर या लेस देन टाइप को ग्राफ पेपर पर खींचना है। आप लोग को जो प्रोजेक्ट दिया गया है कि लेस देन टाइप और मोर देन टाइप का दो दो ग्राफ खींचना है, तो उस ग्राफ को हम लोग कैसे खींचेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। जैसे जैसे मैं बताऊंगा आप लोग जो है प्रोजेक्ट को अपने प्रोजेक्ट फाइल में वैसे ही लिखिएगा। तो कैसे हम लोग जो है उजाइब को ग्राफ पेपर पर खींचते हैं, तो एक सवाल लेकर के इसको हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपके किताब में जो सवाल दिया गया है उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि लेस देन टाइप या क्षुद्रतर जो उजाइब होता है उसको हम लोग कैसे खींचते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, मैंने आपको बताया कि आप लोग क्या करिएगा, क्योंकि जो है 4 ग्राफ आपको खींचना है, तो आप लोग जो है किताब के दुकान से जा करके जो है 4 ग्राफ पेपर आप लोग खरीद लीजिएगा। ग्राफ पेपर खरीदते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्राफ पेपर आपको 2 मिलता है। एक ग्राफ पेपर क्या होता है कि जहाँ पर जो है उसका जो घर होता है बहुत छोटा छोटा होता है। जो घर होता है बहुत छोटा होता है, वो वाला मत लीजिएगा। देखिए आपको देख करके समझ में आएगा कि वहाँ घर इतना छोटा होता है कि उसको ड्रॉ करने में क्या होता है, दिक्कत होता है। तो थोड़ा सा बड़ा घर वाला आप लोग जो है ग्राफ ले लीजिएगा। वहाँ आपको देख करके समझ में आ जाएगा कि ग्राफ पेपर कैसा है, वो पूरा क्लियर रहता है, बड़ा घर रहता है। तो आप लोग जो है बड़ा घर वाला ग्राफ पेपर 4 ले लीजिएगा। लूज लूज मिलता भी है। वैसे आप लोग जो है ग्राफ खींचने के लिए ग्राफ कॉपी रखे भी हैं, लेकिन किताब के दुकान में आपको लूज लूज मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग जो है 4 या ग्राफ पेपर ले लीजिएगा। तो कैसे हम लोग खींचेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सवाल को हम लोग जो है लिखते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि आपकी किताब में जो दिया गया है उसी को मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप लोग जो है ग्राफ में प्रोजेक्ट फाइल बनाइएगा, वैसे ही आप लिखिएगा। और ड्रॉ कैसे करिएगा, यहाँ पर देखिए आपको जो है 2 प्रोजेक्ट दिया गया है, और 2 प्रोजेक्ट में यह 2 सवाल देने का मकसद क्या है कि पहला जो दिया गया है ज्यामिति विधि से √12, √15, √24 या √28 का मान निकालना है। तो इस साल जो माध्यमिक परीक्षा में जो प्रश्न आया था वह अंतर्वृत्त या परिवृत्त से संबंधित आया था, उतना याद है, लेकिन हमको लग रहा है, हमको जो जहाँ तक याद है कि अंतर्वृत्त से ही सवाल था। तो इस बार हो सकता है कि आप लोगों को यह जो ज्यामिति विधि से √12 या रूट से संबंधित कोई भी सवाल दिया जा सकता है पूछने के लिए। या दूसरा सवाल क्या हो सकता है कि आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना करना है। तो जैसे यहाँ पर आप लोग √12 का मान या √15 का मान निकाले हैं, ठीक उसी तरह उसमें भी थोड़ा सा अलग से करना है, लेकिन आपको मोटा मोटी उसी तरह से ड्रॉ करना है। तो ये 2 प्रश्न आप लोग तैयार रखिएगा। और उजाइब से रिलेटेड जो है प्रश्न 2025 के माध्यमिक परीक्षा में नहीं पूछा गया था, तो 2026 के माध्यमिक परीक्षा में, या कहने का मतलब है कि आप लोग के समय यह पूछा जा सकता है, इसलिए यह प्रोजेक्ट दिया गया है ताकि आप लोग इसको जो है सही ढंग से तैयार रखें। 4 जो है ग्राफ पेपर देने का मेरा मकसद यह है कि आप लोग जो है इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लें। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग जो है ग्राफ पेपर लीजिएगा, ठीक है। ग्राफ पेपर लेने के बाद क्या करिएगा, ठीक इसी तरह यहाँ पर जहाँ पर जो है यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ पर सादा है वहाँ जो है क्या करिएगा, आप लोग जो है ग्राफ को चिपका दीजिएगा। और यहाँ पर जो लाइनिंग वाला दिया गया है प्रश्न को लिखिएगा। उसको कैसे करना है मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप लोग लिखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ग्राफ को चिपका दीजिएगा, यहाँ जो है जो प्रश्न है उसको लिखिएगा, और इस प्रश्न की सहायता से यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है मैं उसको बता रहा हूँ। तो एक प्रश्न हम लोग लेते हैं कि यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि क्या है आपका कि पौधों के पत्तों की लंबाई, पौधों के पत्तों की लंबाई, ठीक है। पौधों के पत्तों की लंबाई क्या दिया गया है, 120, 130, 130, 140, 140, 150, 150, 160, 160, 170, 170,
180 और 170 से 180 और आपका 180 से 190। ठीक है, पहले हम लोग जो है लेस देन टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ग्रेटर देन टाइप पढ़ेंगे, मोर देन टाइप को कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है आपका, ये आपका दिया गया है पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, ये आपका दिया गया है 4, यहाँ पर दिया गया है 6, यहाँ 10, ये आपका दिया गया है 14, ये आपका दिया गया है 6, ये आपका दिया गया है 6, ये आपका दिया गया है 4। तो इस तरह से जो है आप क्या लिखिएगा, यहाँ पर प्रोजेक्ट 2 लिख करके हेडिंग क्या दीजिएगा, हो जाए शुद्धतर या आप लेस देन टाइप को ग्राफ पर खींचना है। इसको करके इसके बाद कोई भी किताब से कोई एक प्रश्न आप ले लीजिएगा, जैसे मैं जो दिया हूँ आप इसी को जो है ले सकते हैं। इसके बाद एक प्रश्न लिखने के बाद, क्योंकि बोर्ड के हम बगल में लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है इस प्रश्न को लिखने के बाद उसका ठीक नीचे लिखिएगा। ठीक है, तो क्या लिखना है यहाँ पर लिखना है कि पत्तों की लंबाई। ठीक है, यहाँ पर आप ब्रैकेट में इसको क्या लिखिएगा, इसको आप x लिख लीजिएगा, पत्तों की लंबाई। अब देखिए यहाँ पर पत्तों की लंबाई अब क्या दिया गया है, लेस देन टाइप पूछा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए लेस देन टाइप जब पूछेगा तो यहाँ पर हम लोग जो है जो पहला जो यहाँ पर ये दिया गया है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे। तो क्या है आपका 130 से छोटा, 130 से छोटा, उसके बाद 140, ऐसे जो है आप डैश दे करके लिख सकते हैं, 150, 160, 170, 180, 190, इस तरह से आप करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग जो है क्या लिखिएगा कि यहाँ पर क्षुद्रतर बारंबारता का क्रम योग, क्षुद्रतर बारंबारता का क्रम योग, इसको क्या नाम दीजिएगा, y। ये क्या हो गया, ये पत्तों का जो संख्या दिया गया है यहाँ पर ये दिया गया है, इसका लिखेंगे यहाँ पर, इसको क्या नाम देंगे x, और क्षुद्रतर बारंबारता का क्रम योग इसका क्या नाम देंगे y। अब देखिए यहाँ पर 130, ये जो लिखा गया इसका मतलब क्या है कि पौधे की जो पत्तों की लंबाई है, जिसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर के बीच में है, उसकी संख्या क्या है, 4 है। 130 से 140 सेंटीमीटर उसकी संख्या 6 है। 140 से 150 के बीच में उसकी संख्या 10 है। 150 से 160 के बीच में उसकी संख्या 14 है। 160 से 170 के बीच में उसकी संख्या 6 है। 170 से 180 के बीच में उसकी संख्या 6 है। 180 से 190 के बीच में उसकी संख्या क्या है, 4 है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, क्षुद्रतर हम लोग लिख रहे हैं, मतलब जो है लेस देन टाइप लिख रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर जिस पत्तों की लंबाई 130 सेंटीमीटर से छोटा है उसकी लंबाई, उसकी संख्या कितनी है, 4। अब क्या है 140 से छोटा, तो 140 से छोटा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। फिर क्या है 150 से छोटा, इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या बोला गया है 160 से छोटा, फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 34 हो जाएगा। फिर क्या बोला है 170 से छोटा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका जो है 40 हो जाएगा। 180 से छोटा, फिर सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका जो है 46 हो जाएगा। और फिर पूरा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, कितना समझ में आया आपको। तो ये आपको जो है प्रश्न लिखना है, पहले इसको जो है प्रोजेक्ट को लिखिएगा, इसका हेडिंग दीजिएगा। हेडिंग देने के बाद जो है यहाँ पर किताब में जो प्रश्न दिया गया उस प्रश्न को लिखिएगा। प्रश्न लिखने के बाद ये जो दिया गया है इसको लिखिएगा। ठीक है, तो ये लिखने के बाद फिर इसके नीचे इसको लिखिएगा। लिखने के बाद तब आप लोग जो है इसको ग्राफ को खींचिएगा। तो ग्राफ को हम लोग जो है इतना तो समझ में आ गया, ग्राफ को कैसे खींचेंगे। तो देखिए यहाँ पर
ग्राफ को खींचने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग ग्राफ लीजिएगा तो देखिए ये आपका जो है ये आपका ग्राफ पेपर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बताने से पहले जो है हम लोग 9 क्लास में भी ग्राफ खींचे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये आपका एक्स अक्ष, एक्स डैश और वाई डैश कैसे खींचते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स और एक्स डैश, तो जब एक्स पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, हम लोग जो है इससे दाहिनी तरफ जाते हैं 0 से, और जब नेगेटिव होता है तो क्या होता है, हम लोग जब बाईं तरफ जाते हैं। ठीक इसी तरह जो है वाई जब पॉजिटिव होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, जब नेगेटिव होता है तो क्या होता है, नीचे की तरफ जाते हैं। दो जो है उदाहरण लेकर के मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपको जो है 3 और 4 दिया गया है, और एक दिया गया है -2 और 3। इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स को काउंट करते हैं, तो क्या होगा, एक यहाँ से 1 2 3, इसके बाद क्या दिया गया है 4, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट दे देते हैं। यहाँ पर दोनों जो है पॉजिटिव है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ जाएंगे, और वाई भी क्या है पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएंगे। अब दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स नेगेटिव है तो हम लोग जो है क्या करेंगे, बाएं तरफ आएंगे, 1 2 जो कि माइनस है। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। अगर नेगेटिव रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, यही जो है नीचे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो दिया गया है एक्स और जो वाई हमने निकाला है दोनों क्या है, पॉजिटिव है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम पूरा पेज पकड़ लेंगे ताकि हमको लिखने में सुविधा रहे, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई नेगेटिव नहीं है, दोनों पॉजिटिव है, इसीलिए हमको इस तरह से लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इस कोना से आप लोग पकड़िएगा और इधर से चलिएगा, ठीक है। तो ग्राफ पेपर में आप लोग जब लिखिएगा तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, ये आप लोग देखे भी हैं। तो ग्राफ पेपर में जो है 3 लाइन दिया हुआ रहता है। 3 लाइन कौन कौन सा होता है, यहाँ पर देखिएगा सबसे जो मोटा लाइन होता है, सबसे जो मोटा लाइन होता है, ठीक है, दोनों लाइन के बीच में इसको 10 बराबर भागों में बांटा गया है। और ठीक मोटा लाइन से पहले जो है क्या होता है, इसके बाद एक थोड़ा सा पतला लाइन होता है। तो इस मोटा वाला लाइन, ऐसा जो पतला लाइन रहता है, इसको जो है 5 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है। और इसमें देखिएगा कि जो है पतला लाइन ऐसे दिया रहता है समझ में। ठीक इसी तरह जो है यहाँ भी दिया रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से एक बार देखिए, एक ये हो गया आपका जो है 0, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10। ठीक इसी तरह जो ऊपर में भी जाइएगा तो वैसे ही रहता है। यहाँ पर एक आपको मोटा लाइन दिया रहता है, फिर एक और मोटा लाइन दिया रहता है, इन दोनों के बीच में क्या रहता है, उससे थोड़ा सा पतला लाइन रहता है, और ठीक इसके बीच में पतला लाइन दिया रहता है ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा जब हमको ऊपर में जाना है तो क्या करना होगा, यहाँ से शुरू करेंगे, ये तो आपका 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा कि यहाँ से एकदम इधर से पकड़िएगा जो मोटा लाइन है, इसको ऐसे आप लोग ड्रॉ करिएगा और इसको ऐसे ड्रॉ करिएगा, ठीक है। तो ड्रॉ करने से पहले आप लोग क्या करिएगा कि यहाँ पर देखिए जिधर एक्स है ये आपका क्या हो गया, एक्स, ये आपका क्या हो गया, वाई, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने से पहले आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ड्रॉ करने से पहले आप देखिए ये आपका जो है वाई वाला भाग क्या है, छोटा है,
लेकिन x वाला भाग क्या है, बड़ा है। अगर हम लोग जो है यहाँ से ड्रॉ करते हैं, हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, ये आपका अगर जो है ये जो 10 है तो इस तरह से लीजिएगा इसको। अगर ये जो एक दिया गया है, ठीक है, जो एक दिया गया है इसको आप लोग ड्रॉ करिएगा तो क्या होगा, मान लीजिए कि जो है जो यक्स दिया गया है, यक्स पर प्रत्येक जो घर जो वर्ग बना है इसको अगर हम जो है एक छोटा जो वर्ग बना है इसको अगर हम लोग जो है एक मान लेते हैं, एक वर्ग इकाई, ठीक है, मतलब जो है प्रत्येक भाग को एक मान लेते हैं तो इस तरह से आपको क्या होगा, बहुत लंबा लिखना होगा। तो लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसको हम कैसे लिखेंगे उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर देखिएगा ये क्या दिया गया है, ये 50 तक है, तो ऊपर में यहाँ से ले करके और यहाँ तक इसको 10 मानिएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका 50 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 10 से ज़्यादा 10 या 12 दिया रहता है, तो इसको आप लोग क्या करिएगा कि यहाँ पर लिखिएगा कि यहाँ पर देखिए इसको ड्रॉ करने से पहले इसके ठीक नीचे ये जो लिख लिए हैं इसके नीचे आप लोग लिख लीजिएगा कि x अक्ष के सापेक्ष, x अक्ष के सापेक्ष प्रत्येक घर क्या है, एक इकाई, ठीक है, एक इकाई तथा y अक्ष मतलब जो है ऊपर की तरफ जब हम लोग y अक्ष पर लेंगे तो y अक्ष के सापेक्ष, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखिएगा, 2 इकाई माप लेंगे। केवल आपको इतना ही लिखना है कि ये जो आपने लिख लिया इसके नीचे x अक्ष के सापेक्ष प्रत्येक घर 1 इकाई तथा y अक्ष के सापेक्ष 2 इकाई लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर x अक्ष के सापेक्ष अब ड्रॉ कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो गया, इसको हम लोग लेंगे तो क्या हो गया 130 4, इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा 140 10, इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा 150 20, इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा 160 34, इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा 170 40, इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा 146 180 जो है 46, इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा 190 50। तो यहाँ पर देखिए इसको ड्रॉ करेंगे, अब क्या है यहाँ पर 30 से, तो जो है यहाँ पर आप जब लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है 0, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पर आप लोग क्या इसको क्या नाम दीजिएगा, इसका नाम दीजिएगा उच्चतम सीमा, क्या नाम दीजिएगा उच्चतम सीमा, ठीक है। और यहाँ पर बगल में आप लोग लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा क्षुद्रतर बारंबारता का क्रम योग, यहाँ पर क्या लिखिएगा क्षुद्रतर बारंबारता का क्रम योग। अब यहाँ पर क्या लिखिएगा आप लोग जो है जो यहाँ 0 है, जो सबसे मोटा लाइन है उस पर आप लोग खींचिएगा, मोटा लाइन खींचने के बाद यहाँ पर जो एक और जो मोटा लाइन है, ठीक है, इसको आप लोग ऐसे करके कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ इसको क्या नाम दीजिएगा 130, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके, ताकि हम लोग जो है मान लेते हैं कि 0 से लेकर के 130 तक ये क्या है यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर 130 से पहले कोई ड्रॉ नहीं करना है, इसके बाद ड्रॉ करना है। अगर यहाँ पर जो है 0 मान करके करेंगे तो क्या होगा 190 तक जाएंगे तो पेज से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हमको पेज के अंदर करना है। तो यहाँ पर आप लोग जो है लिखिएगा इस तरह से, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि x अक्ष पर जो प्रत्येक यहाँ पर जो ये दिया गया इसको क्या माना गया है 1 इकाई, और यहाँ पर हमने क्या माना है y पर 2 इकाई, मतलब जो है यहाँ पर 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 को क्या माना गया है 2 इकाई को 1 माना गया y पर। यहाँ पर जो y है इसको 2 इकाई को क्या मान लिया गया है 1। तो यहाँ पर देखिए आप जब ड्रॉ करिएगा तो यहाँ पर जो है 4 है, तो y पर जो 2 घर है, 2 घर को हमने क्या माना है 1 माना है, तो 4 को हम लोग क्या लिखेंगे 8। तो यहाँ देखिए यहाँ से आप लोग जब ऊपर की तरफ बढ़िएगा, ठीक है, यहाँ पर
मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे दिया गया है, ऊपर की तरफ हम बढ़ेंगे यहाँ से 30, तो क्या है यहाँ पर 130 और कितना है 4, यहाँ चूंकि 4 दिया गया है तो ये जो घर है यहाँ पर इसको तो ऐसे गिनती करिएगा, ये आपका आसान है कि क्या है 130 है, तो ये क्या है यहाँ ये जो है 10वां घर है, ये क्या है 140 हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका 150, फिर जो है इसका 10वां घर क्या हो गया 160, फिर इसका 10वां घर क्या हो गया 170, फिर इसका 10वां घर क्या हो गया 180, फिर आपका 10वां घर क्या हो गया 190, ठीक है। तो यहाँ तो जो है x को खींचने में कोई असुविधा नहीं है। y को हम लोग कैसे खींचेंगे, तो ये 130 और 8 जो है कितना दिया गया है 4 दिया गया है, क्योंकि y पर जो है जो 2 घर है, यहाँ पर जो 2 लाइन है, 2 लाइन को हम लोगों ने क्या मान लिया है, एक लाइन मान लिया है। तो करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जब जो हम लोग गिनती करेंगे तो 4 के बदले कितना गिनती करेंगे 8 गिनती करेंगे, तो यहाँ पर 130 हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके जाइएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ये बिंदु आ रहा है, इसको एक नाम दे दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 140 है, 140 में कितना है 10 है, तो इसको ऐसे पॉइंट दे दीजिएगा। 150 है, अब देखिए 150 है 20 है, तो हम लोग क्या कर लेंगे इसको 40 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ऐसे करके जाइएगा आप लोग, इस तरह से जाइएगा। फिर क्या है 160 है, 150 हो गया, अब 160 अब 34 है, तो 34 को कितना मान लेंगे 68, मान लीजिए कि आपका ऐसे गया, ठीक है। 170 है, 40 है, तो 40 को कितना मान लेंगे 80, ये आपका इधर गया, ठीक है। इसको आप जो है मान लीजिए कि ये यहाँ पर आया है, इसको नाम दे दीजिए। फिर आपका क्या है 180, 180 46 है, तो 46 का 2 गुना, ठीक है। यहाँ पर आप चले आइए, ठीक है। इसके बाद 150 है, तो फिर यहाँ पर आप आ गए। तो यहाँ पर जब आप आइएगा तो यहाँ पर जो है जैसे देखिएगा, यहाँ पर जो है 130 140 10 माना गया, यहाँ पर जो है 20 को आप लोग 10 मान लीजिएगा। 10 ऐसे आप एक मान करके भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 मान लीजिएगा, क्या होगा तो थोड़ा ग्राफ क्या होगा जो है और स्पष्ट हो जाएगा। तो ग्राफ को स्पष्ट रूप से लिखने के लिए ऐसे इस तरह से किया गया है। अगर आप दोनों को एक मान लेते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए आपने क्या नाम दे दिया, ये 10 20, ये 30 40, इसको आपने नाम दे दिया 50, ठीक है। अब यहाँ पर आप गए, ये हो गया आपका 180 और फिर क्या है 190, फिर यहाँ से जो है जाइएगा यहाँ पर 50 तक पहुँचेगा, यहाँ पर तो क्या इसका नाम दे दीजिएगा ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये आपका क्या हो गया 10 हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 30 हो गया, ये आपका 40 हो गया, ये आपका 50 हो गया। ग्राफ पर ऐसे खींचिएगा, इसको जो है 0 नाम दीजिएगा। अब क्या करिएगा, यहाँ से जो है नहीं मिलाइएगा, 0 को यहाँ नहीं मिलाना है। क्यों नहीं मिलाना है, क्योंकि यहाँ पर 0 दिया नहीं गया है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको स्केल की सहायता से फिर ऐसे मिलाएंगे, फिर इसको जो इस पॉइंट को 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 मिलाएंगे, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे इस पॉइंट को मिलाएंगे। इस तरह से आपका जो है क्या है क्षुद्रतर बारंबार क्रमिक हो गया। इसको आप कह सकते हैं कि लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो निकाला गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ड्रॉ करिएगा। ठीक, ड्रॉ करने के बाद फिर क्या करिएगा कि फिर ऐसा ही जो है किताब से कोई प्रश्न लिख लीजिएगा और जैसे बताया गया है उस तरह से करिएगा। तो इसको जो है ग्राफ को जो है आप लोग सादे की तरफ चिपका करके इस तरह से आप लोग ड्रॉ करिएगा। फिर दूसरा जो है आप प्रश्न ले करके फिर जो है लेस देन टाइप का एक और जो है आप लोग ग्राफ ड्रॉ करिएगा। यहाँ पर जो है 2 ग्राफ दिया गया है। 2 ग्राफ देने का जो उद्देश्य क्या है, मैंने बताया है कि माध्यमिक परीक्षा में पूछा नहीं गया है, तो हो सकता है कि माध्यमिक परीक्षा में ये प्रश्न आ सके, आप पूछा जाए आपसे, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है तैयार करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोर देन टाइप सीखेंगे कि मोर देन टाइप कैसे लिखा जाता है। तो आशा है कि आपको जो है ये चीज़ें समझ में आई होगी जो है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ करके वीडियो को आगे पीछे करके आप लोग ग्राफ को ड्रॉ करिएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग जो है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप लोग माध्यमिक एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपका जितना जो चैप्टर है, जितना जो मतलब टॉपिक्स है, चाहे अंकगणित का हो, अलजेब्रा का हो, क्षेत्रमिति का हो, ठीक है, त्रिकोणमिति का हो, ज्यामिति का हो, उससे रिलेटेड
पहले मैं एक